हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक सोर्सेस ऑफ नॉलेज सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम से लिया गया है। इससे जुड़े हुए प्रश्न इस प्रकार होंगे। ज्ञान की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों एवं ज्ञान प्राप्त करने के स्रोतों का वर्णन करें। आइए देखते हैं ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत। आइए इस फ्लो चार्ट में देखते हैं ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत। ज्ञान प्राप्त करने के मुख्यतः दो स्रोत हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत, दूसरा है द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत 6 प्रकार के हैं। पहला है प्रकटीकरण, दूसरा है अधिकार, तीसरा है बिना सीखे मिलने वाली जानकारी अतः अंतःप्रज्ञा ज्ञान, चौथा है तर्क, पाँचवा है प्रयोगात्मक ज्ञान, छठा है अन्य स्रोत। इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत का अर्थ है कि हमें किस किस माध्यमों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम ज्ञान को विभिन्न प्रकारों से ग्रहण कर सकते हैं। ज्ञान के स्रोत का संबंध स्वयं मानव प्रक्रिया या किसी बाह्य माध्यम से होता है। ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत दो प्रकार के हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत, दूसरा है द्वितीयक स्रोत। पहला है प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेस। यह ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। ज्ञानेंद्रियों से अर्थ हमारा यह है कि हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, नाक, आँख, त्वचा एवं जीव, इनसे जो प्राप्त हमें जानकारी है वह प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तभी से ही इन प्राथमिक स्रोत के द्वारा ज्ञान अर्जित करने लग जाता है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके द्वारा वह जन्म से ही ज्ञान प्राप्त करने लग जाता है। इसलिए यह ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और सबसे प्राथमिक स्रोत भी है। यह ज्ञान अचानक सामने आने वाला ज्ञान होता है और जितनी अधिक हमारी ज्ञानेंद्रियां लगेगी, जितने ध्यान से हम किसी बात को सुनेंगे, अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके ध्यानपूर्वक उस काम को करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और वह ज्ञान उतना ही अस्थायी और संपूर्ण होगा। दूसरा है द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेस। पुस्तकों के द्वारा, दूसरे से या अन्य माध्यमों के द्वारा तर्क वितर्क आगमन निगमन विधियों का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने हेतु इसमें किया जाता है। द्वितीयक स्रोत निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं द्वितीयक स्रोत कौन कौन से हैं। पहला है प्रकटीकरण, रेवलेशन। वह ज्ञान जो एक दैवी स्रोत से आता है और मानव द्वारा संचालित किया जाता है, जैसे धर्म ग्रंथों में दिया गया ज्ञान। यह जानकारी परंपरागत और सार्वभौमिक होती है। इस ज्ञान का संबंध धार्मिक ज्ञान से है। जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, गीता, कुरान, बाइबल इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। उसमें कही हुई बातें, ये सब प्रकटीकरण ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अधिकार, अथॉरिटी। वह ज्ञान जो ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि से प्राप्त न करके विशेषज्ञ द्वारा प्राप्त किया जाता हो, इसके अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए कि हमें कुछ भी सीखना है, जैसे हम कराटे सीखना चाहते हैं, कोई स्विमिंग सीखना चाहता है या फिर कोई ड्राइविंग सीखना चाहता है, तो उसके विशेषज्ञ के पास जाके ही यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने हेतु विषय से संबंधित विशेषज्ञ के पास जाकर यह ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे अनुसंधान कार्य से प्राप्त जानकारी, इतिहास के तथ्य, विज्ञान के आविष्कार इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। बिना सीखे मिलने वाली जानकारी, अंतःप्रज्ञा ज्ञान, इंट्यूशन। यह ज्ञान मनुष्य द्वारा विशेष अनुभव द्वारा महसूस किया जाता है। यह ज्ञान एक प्रकार से अंतःकरण की आवाज़ है। अंतःकरण जो हम इंद्रियों के द्वारा, अनुभव के द्वारा अपने दैनिक जीवन में जिसको महसूस करते हैं, उसके आधार पर हम कुछ तथ्य निकालते हैं कि यह सही है या गलत है या क्या होने वाला है, इसके अंतर्गत आते हैं। अंतःप्रज्ञा ज्ञान ना तो इंद्रिय अनुभव और ना ही तर्क द्वारा प्राप्त होता है। यह अपने दैनिक जीवन में घटित होने वाले घटनाओं और उसके अनुभव के आधार पर प्राप्त किया जाता है। चौथा है तर्क, रीजनिंग। तर्क एक मानसिक प्रक्रिया है। तर्क को भी ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है,
किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना करना, विचार, सोचना, इसको प्रामाणिकता तर्क के आधार पर ही मिलती है। क्या सही है, क्या गलत है, इसमें 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग होता है, आगमन और निगमन। आगमन का अर्थ होता है पहले किसी भी सिद्धांत के बारे में उसके उदाहरण दे करके फिर उसके नियम को बताना, और निगमन का अर्थ होता है पहले किसी भी सिद्धांत के नियम बता करके फिर उससे संबंधित उदाहरण को स्पष्ट करना। 5वां है प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल। इस प्रकार का ज्ञान प्रयोगशाला में पुष्टि पर आधारित होते हैं। प्रयोगशाला में या दैनिक जीवन में उसको प्रयोग करके संभव संभावनाओं का प्रयोग कर निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। यह जानकारी पुष्टि करने योग्य होती है जो अन्य व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रयोग करने से की जा सकती है। यह ज्ञान प्राप्ति की सशक्त विधि है क्योंकि इसमें जो भी तथ्य है उसको प्रयोग करके उसको सत्यापन किया जाता है, फिर उसकी सत्यता प्रामाणिक होती है। जैसे विज्ञान की खोजें, जैसे सामाजिक विज्ञान के कोई भी विषय दिन और रात कैसे होते हैं और सत्य की खोज इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। 6ठा है अन्य स्रोत, अदर सोर्सेस। उपरोक्त पॉइंट्स के अलावा भी मनुष्य अन्य स्रोतों से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वो प्रत्यक्ष हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष हो सकते हैं, जैसे प्रकृति, प्रेरणा और हमारा व्यवहारिक जीवन और संचार के साधन आदि इसके स्रोत हो सकते हैं। जैसे बच्चे कहानी के द्वारा खेल खेल में कुछ अच्छी बातें सीख जाते हैं, ज्ञान की बातें सीख जाते हैं और यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञान प्राप्त करने के 2 मुख्य स्रोत हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत, दूसरा है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत का संबंध जहाँ ज्ञानेंद्रियों से है, वहीं द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत प्रकटीकरण, अधिकार, बिना सीखे मिलने वाली जानकारी, अंतःप्रज्ञा, तर्क, प्रयोगात्मक और अन्य स्रोत आते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के प्रत्येक स्रोत का अपना महत्व है जिसके द्वारा मनुष्य जन्म से ही ज्ञान प्राप्त करता रहता है। धन्यवाद।